और हमें याद है कि जब वो प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि मनरेगा जो है वो कांग्रेस के विफलता का एक स्मारक। तो जिस प्रधानमंत्री की ये मानसिकता हो तो वो कैसे मनरेगा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी में चुनाव होते हैं, ऐसे में नीति नवीन एक उदाहरण है। उनको जिस प्रकार से बिना चुनाव को अनुमति दी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, इसे सर्वविदित है कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं कटिहार के सांसद तारिक अनवर पर, इनके बयानों को सुने। इशू बताइए। सर, राहुल गांधी के क्षेत्र के में राहुल जी गए, जी। अच्छी बात है ना, इस पर क्या बोले। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि मनरेगा का नाम बदला जाना ये बतलाता है कि ये लोग महात्मा गांधी से नफरत करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। मनरेगा में जो नाम गांधी जी का जोड़ा गया था उसके कई कारण थे। एक तो गांधी जी हमेशा ये कहा करते थे कि भारत गांव का देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। और उसी उद्देश्य से यूपीए सरकार ने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, यूपीए चेयरमैन सोनिया जी ने, सब लोगों ने मिलकर इसका फैसला लिया और ग्रामीण जो बेरोजगारी है उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए ये मनरेगा का कार्यक्रम लाया गया। साथ ही साथ गांव का कैसे विकास हो, गांव की सड़कें कैसे बने, गांव में स्कूल कैसे बने, गांव में तालाब या नहर कैसे बने, ये तमाम चीज़ें उसमें आती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने हैं वो मनरेगा के विरुद्ध है, उनके मन में कुछ और है। और हमें याद है कि जब वो प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि मनरेगा जो है वो कांग्रेस के विफलता का एक स्मारक। तो जिस प्रधानमंत्री की ये मानसिकता हो तो वो कैसे मनरेगा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसीलिए नाम का बदलना, उसकी तमाम नियमों को बदलना और लगातार धीरे धीरे उसका बजट कम करना, ये सब इस बात को दर्शाता है कि ये जो सरकार का फैसला है ये गांव विरोधी फैसला है और बेरोजगारी और पलायन जो हमारे राज्यों की जो समस्या है उसको दूर करने में मनरेगा ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घुसपैठियों की वजह से देशवासियों का हक छीना जाता है। अरे भाई, तो 11 साल से तो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, अब इसके बाद भी घुसपैठिए घुसे चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सरकार कमज़ोर है। पश्चिम बंगाल में सर SIR हो रहा है, उस दौरान कई खामियां नजर आई। बिल्कुल। एक लोग के 300 लोग के एक पिता हाँ, मामला सामने क्लेम किया है। हाँ, तो इसी से देखिए लगातार राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, विपक्ष भी उठा रहा है कि जिस तरह से SIR किया जा रहा है, जिस तरह से बिहार में हुआ, जिस तरह से दूसरे राज्यों में हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक तरह से जो हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, इसको छीनने की कोशिश हो रही है और उसमें कुछ न कुछ साजिश की बू आ रही है। तो इसलिए हम लोगों ने हमेशा इसका विरोध किया और हम लोगों ने यही कहा SIR आपको करना है करिए, लेकिन ऐसा मत करिए जो जिससे ये पता चले कि आपकी मंशा कुछ और है। आप वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं कर रहे हैं, आप एक तरह से लोगों के वोटिंग राइट्स को छीन रहे हैं। कांग्रेस के सर विधायक की टूट की खबर है कि कांग्रेस के विधायक टूट के जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस
समाचार में कोई सच्चाई नहीं है और 6 के 6 विधायक यहाँ वो कांग्रेस में है और रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया गया, क्या नितिन नवीन जी के चाह रहे थे बिहार में जो है बीजेपी अपना टीम बनाना चाह रही है? अब उनकी क्या नीयत है, देखिए हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपना अध्यक्ष का अपनी पार्टी का फैसला करे, लेकिन जिस तरह से नवीन जी का जो चुनाव हुआ, जो उसकी प्रक्रिया हुई, एक बात तो साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में विश्वास नहीं रखती। उनका कुछ चुनाव हुआ नहीं, बिना चुनाव के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। तो ये बार बार ये कांग्रेस की तरफ उंगली उठाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज तक जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से उनके अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। सर, कांग्रेस ने अपने विधायकों को बिहार के विधायक को दिल्ली बुलाया गया, नहीं उसमें जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं उनको ही बुलाया गया और पार्टी का मेरा ख्याल है निश्चित बात करना चाहती है कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या उपाय हो सकता है, क्या कदम उठाया जा सकता है। आपने सुना कि कटिहार के सांसद ने मनरेगा के तहत जो मनरेगा के नाम बदला गया, उन तमाम चीज़ों पर नरमी बरतते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये सरकार का है, ये महात्मा गांधी का नाम पर अपमान किया जा रहा है। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के नमस्कार।